सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि आज से हम अपने एप्टीट्यूड की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक जो हमने चुना है वो है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है। तो चलो, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के लिए जो आपको प्री रिक्विजिट होना चाहिए तो वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि आपको ए टू जेड तक ABCD आनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है इसके लिए। सो गाइस, इसके लिए इसको सीखने के लिए एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल 26 वर्ड्स होते हैं। सो गाइस, उन 26 वर्ड्स को आपको 2 लाइन में लिखना है, यानी कि आपको 1 से लेके 13 तक, यानी कि A to M को आपने लिखना है पहली लाइन के अंदर, लेफ्ट टू राइट के फॉर्म के अंदर। और फिर उसके बाद M के जस्ट नीचे आएगा उसका अगला डिजिट N, और फिर N से लेकर Z तक आपको उसी वे के अंदर राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में लिखना है। बस इतनी इस टॉपिक को सीखने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी आपको नहीं चाहिए इस टॉपिक को सीखने के लिए। सो गाइस, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे क्वेश्चन वाइज समझते हैं। तो चलो, ये है अपना पहला क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में है, इफ पिंक इज कोडेड एज NGLI, वट विल आयरन बी रिटर्न एज। सो गाइज, इसके लिए हम वैसे ही ABCD को इस वे में लिख लेंगे, और इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, क्योंकि जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे इनकी नंबरिंग आएगी उसी वे के अंदर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखो, जैसे कि इसका पिंक का पहला वर्ड है P, मतलब P एसोसिएट है N के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इस टेबल के अंदर P और N के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस है -2 का, ठीक है। और अगर हम देखें I और G के बीच में, तो I और G के बीच में भी डिफरेंस -2 का ही है, ठीक है। और सेम वे अगर हम N और L को देखें, तो N से और L तक पहुंचने के लिए भी हमारे को चाहिए -2, और K को L तक पहुंचने के लिए भी हमें चाहिए, K को I तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए -2। सो गाइस, मतलब कि हमारे पास जितने भी ये कोड का जो डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब इन सब के अंदर -2 का डिफरेंस है। तो वैसे ही अगर हम इस आयरन को देखें, तो इस आयरन के अंदर अगर हम देखें आई से पीछे अगर हम -2 पोजीशन पे जाएंगे तो हमारे पास आएगा G, जिसका मतलब आप इन दोनों ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब हमारे पास रह गया, या तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, या फिर आएगा JPML। तो चलो नेक्स्ट डिजिट को अब हम देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट डिजिट है R, और अगर हम R से -2 डिजिट देखें तो वो आएगा हमारे पास P, वो भी इसके अंदर है। और अगर हम देखें O को, तो O से अगर -2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा M, और M भी है यहाँ। और अगर हम N को देखें, तो अगर N से जाएंगे -2 पे तो हमारे पास आएगा L। तो मतलब कि देखा जाए तो हमारा आंसर बनेगा JPML, यानी कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर। सो गाइस, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल इज रिटन एज HPBM, हाउ विल पोस्ट बी रिटन इन द कोड। सो गाइस, इसके लिए हम वापस से सेम टेबल बनाएंगे, और अब हम देखेंगे कि इन दोनों की पोजीशंस को। सो G से H पे जाने के लिए हमें चाहिए +1, ओके। एंड O से P पे जाने के लिए हमें चाहिए +1, ठीक है। और A से B पर भी जाने के लिए देखो हमें +1 ही चाहिए, और वहीं L से M पे जाने के लिए भी +1 चाहिए। तो मतलब इसको डिकोड करने के लिए हमें बस जो ये डिजिट्स दिए हुए हैं इनकी पोजीशन में +1 को ऐड कर देना है। तो देखो अब P है, P को अगर हम +1 में लेके जाए तो हमारे पास बनेगा Q, ठीक है। तो मतलब हमारा पहला डिजिट आएगा Q।
ठीक है। और नेक्स्ट है पी, तो अगर हम पी को एक, सॉरी नेक्स्ट डिजिट है ओ, तो अगर हम ओ को एक डिजिट आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा पी। और वैसे ही अगर हम एस की एक डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास टी। और वैसे ही अगर टी को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो बन जाएगा यू। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके, सो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। सो गाइज ये है अगला क्वेश्चन। सो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज कर इसे खुद से ट्राई करके देखिए एक बार। सो गाइज उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो गाइज अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइज हमें पिंक को NGLI में डिकोड करना है। तो गाइज देखो, P से N में जाने के लिए हमें चाहिए -2, और I से G में जाने के लिए भी हमें चाहिए -2, N से L में जाने के लिए भी देखो हमें चाहिए -2 पोजीशन, और वहीं K से I में जाने के लिए भी हमें चाहिए -2 पोजीशन। सो मतलब कि जो रेस्ट है इसके अंदर हमें हर पोजीशन में -2 करना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं। अगर हम R से -2 जाएंगे तो हमको मिलेगा P, तो मतलब कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो होगा P, और अगला है डिजिट रेस्ट के अंदर E। अगर हम E से -2 पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन में आएगा C, ठीक है। और अगला है S, तो अगर हम S से जाएंगे -2 के अंदर तो आएगा हमारे पास Q। देखो हमने लगा दिया Q। तो नेक्स्ट है T। सो अगर हम T से जाएंगे -2 के अंदर तो हमारे पास आ रहा है R, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। सो चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो गाइज हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेवर इज रिटन एज ECURTV, हाउ विल फोस्टर बी रिटन इन द कोड। तो चलो आप वीडियो को पॉज करें और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सो गाइस उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सो गाइस चलो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो गाइस देखो हमें फेवर को ECURTV के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें F से E में जाने के लिए चाहिए -1 पोजीशन, ठीक है। A से C में जाने के लिए हमें चाहिए +2 पोजीशन, ठीक है। वहीं V से U के लिए जाने के लिए हमें चाहिए फिर से -1 पोजीशन, और वहीं हमें O से R तक जाने के लिए चाहिए इस बार +3 पोजीशन, और वहीं U से T पे जाने के लिए हमें फिर से चाहिए -1 पोजीशन, और वहीं हमें R से V तक जाने के लिए इस बार चाहिए हमें +4 पोजीशन। यानी कि इसमें देखा जाए इसमें एक डिजिट जा रहा है, फर्स्ट डिजिट जा रहा है -1 के अंदर, उसके बाद +2, फिर -1, फिर +3। सो ऐसे ही हम फोस्टर को देखेंगे तो हमें फोस्टर के लिए पहले जाना पड़ेगा -1 पे। सो मतलब कि हमें F से जाना पड़ेगा E पे, तो हमारा पहला डिजिट हो जाएगा यहाँ पे E, ठीक है। और अगले के लिए यानी कि O के लिए अब हम जाना पड़ेगा +2 पोजीशन पे। सो हमारे O के लिए +2 पोजीशन होगी Q, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है S, इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा -1 पे। सो S के -1 पोजीशन पे है हमारे पास R, और फिर S से अगला है T, तो T के लिए इस बार हमें जाना पड़ेगा +3 पोजीशन पे। सो T से +3 पोजीशन पे आता है हमारे पास W, और फिर हमारे पास है E, और E से हमें जाना पड़ेगा -1 पोजीशन पे। सो E की -1 पोजीशन पे हमारे पास आता है D,
और नेक्स्ट है हमारे पास आर। सो हमें जाना पड़ेगा आर से +4 पोजीशन पे। सो आर से +4 पोजीशन पे हमारे पास आता है वी। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कोल्डन को ZROGPZ की फॉर्म में लिखा है और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा होगा वर्ड जो कि इसके साथ हम मैचअप कर पाएंगे। तो चलो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमें इसको इसमें डिकोड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सी को जेड से कंपेयर करना है। तो देखा जाए सी और जेड को, तो इनके बीच में अगर हम इस वे में देखें तो है -3 पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है, अगर हम डायगोनल देखा जाए। तभी मैंने आपको पहले कहा था कि हमको ए टू एम को एक रो में लिखना होता है और उसके बाद एन टू जेड को दूसरी रो में लिखना होता है, ताकि हमें ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो हमें सी टू जेड तक पहुंचने के लिए हमारे को लगी -3 पोजीशन की जरूरत, ठीक है। और वहीं जो सेकंड वर्ड है ओ से हमें आर तक जाना है, तो हमें ओ से आर पे जाने के लिए भी लगी है, देखो यहाँ पे +3 पोजीशन की जरूरत, ठीक है। और वहीं आर से ओ पे जाने के लिए देखो हमें फिर से लगा -3 का। फिर डी से हमें जाना है जी पे। सो डी से जी पे जाने के लिए हमें लगा इस बार फिर से +3। तो मतलब आप पैटर्न देख पा रहे होगी इस क्वेश्चन के अंदर। पैटर्न हमारे पास है, पहले हो रहा है -3 और उसके बाद हो रहा है पोजीशन के अंदर +3, ठीक है। ये आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे। सो चलो अब हम देखते हैं इसको डिकोड करके। सो पहले देखें हमें दिया हुआ है सेकंड पोजीशन, तो मतलब कि जो हमारे पास डिजिट होगा उससे हमें जाना पड़ेगा माइनस की पोजीशन में 3 पे। तो इसका मतलब अगर हम चुन रहे हैं इस वाले बॉक्स को, तो इसके लिए हमें इसके ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा, इन द सेंस कि हमें पहले लगाना पड़ेगा इसके अंदर +3 और दूसरी बार करना होगा -3, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉलम मिसिंग है। हम सेकंड कॉलम के हिसाब से इसके अंदर इसको डिकोड करेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं पी। तो हमें जाना पड़ेगा पी से आगे की तरफ, मतलब कि फ्रंट की ओर, फ्रंट की ओर में। तो देखो अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा एस। तो एस है तो मतलब कि हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमारा पहला वर्ड एस आ रहा है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्स। तो अगर हम x से -3 की पोजीशन पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है u। तो मतलब कि अगर हम देखा जाए हम डायरेक्टली इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा b। पर अगर आप इसे फर्दर ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, वरना हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलो हम इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। सो गाइस देखो इसके अंदर हमें दिया हुआ है कैप, जिसे हमें 61 नंबर कोड करके दिया गया है। तो हमें देखना है कि पेन को हम क्या कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि जो सी और ए और पी है इसकी पोजीशन इसके अंदर क्या है। तो हम देखिए सी की पोजीशन हमारे पास है 3rd नंबर पे, ए की है हमारी 1st नंबर पोजीशन और पी की पोजीशन हमारे पास है 16th नंबर पे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास आएगा 1 + 16 + 3, तो हमारे पास ये आएगा = 20। तो अगर देखा जाए ये 20 और 60 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मतलब इसके अंदर ये तो नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम कुछ और ट्राई करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक और तरह का पैटर्न बनेगा कि मतलब कि
टोटल इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स। तो अगर हम 26 लेटर्स को अगर हम उसकी पोजीशन वाइज अगर माइनस करके देखें तो शायद काम चल सकता है। क्योंकि देखो अगर हम 26 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनता है यहाँ पे 24, ठीक है, सॉरी 27th पोजीशन में से, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा ना। अगर 27th में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, और वही हम अगर 27 में से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास बनेगा अपना 26, ठीक है। और वही अगर हम 27 को 16 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 11। तो मतलब हमें ऐड करना है 24 प्लस 26 प्लस 11। तो अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 61, ठीक है। तो मतलब ऐसे हमें पेन के अंदर भी इसको डिकोड करना है। तो पेन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पी की पोजीशन है 16th, ई की पोजीशन है 5, एन की पोजीशन है हमारे पास 14, और सेम वे के अंदर अगर हम 27 से इन सभी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि जो हमारा P है वो हो जाएगा 11th पोजीशन पे, जो हमारा E है वो हो जाएगा हमारे पास 22nd पोजीशन पे, और जो हमारे पास N है वो हो जाएगा 13th पोजीशन पे। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आएगा 46, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आपको से देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना। पर आप शायद गलत है, शायद क्या आप पूरे के पूरे गलत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आते हैं तो ये सबसे बेस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको जैसे इस पोजीशन के अंदर दिया हुआ है आपको कोड, वैसे ही आपको यहाँ पर डिजिट को कंपेयर करके उसको डिकोड करना होता है। जैसे कि देखा जाए बी है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे बिग दिए हुए, हमें इसको डिकोड करना है, तो फर्स्ट डिजिट बी है। तो देखा जाए बी हमारे पास आ रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है। और अगर हम इसी पोजीशन पे देखें इस नीचे वाले के अंदर, तो हमारे पास बी की पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है पी। तो मतलब हमारा जो बी है वो होएगा एसोसिएट विद पी, ठीक है। और अब हम ढूंढते हैं आर को, तो आर हमारे पास आ रहा है फायर के अंदर। तो मतलब कि लास्ट से 1 2 3 4 5 डिजिट बाद में 1 2 3 4 5 मतलब कि ओथ, जो ये ओ है वो हमारे पास आ जाएगा एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर। सो अगर हम आई को देखें तो आई हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है फायर के 8 डिजिट बाद में, ठीक है, मतलब कि आर के जस्ट पहले। तो यहाँ हमारे पास है एच, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास सी। तो अगर हम सी देखें तो हमारे पास यहाँ पे बैकवर्ड के अंदर सी आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखिए इसी टाइप पे, तो यहाँ पे देखो टी दिया हुआ है इसकी जगह पे, तो हम लगा देंगे यहाँ पे टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के। तो के हमारे पास सी के जस्ट एक डिजिट पहले है, तो मतलब सी रिप्रेजेंट करेगा एज अ एल। और नेक्स्ट हमारे पास है एस, और एस भी बैकवर्ड के अंदर आ रहा है लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड है इसका वी। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा POHTLV। सो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पोस्ट करके इससे पहले खुद से ट्राई करें। सो गाइस उम्मीद है कि आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा एक बार इस क्वेश्चन को। तो चलो इसे हम देखते हैं। सो गाइस
आप इस क्वेश्चन में एक पैटर्न को देख पा रहे होंगे कि मतलब कि जितने भी ये दो वर्ड्स है, इन दोनों वर्ड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है मैन। ठीक है, तो मतलब कि जो ये हमारे पास मैन दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है 416, जो ये कॉमन है। और यानी कि जो यहाँ पे PER है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होगा 987, और यहाँ पे बैट के लिए हमारे पास होगा 1919। ठीक है, तो अगर हम इसे ही देखें तो देखा जाए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है TA। सो गाइस शायद इस क्वेश्चन में एक गलती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे 19 नहीं, 1 2 और 3 गिवन था, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया एक। सो गाइस अगर हम देखें PER को, तो हमारे पास PER को देखा जाए तो 987 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मतलब कि इसका ऑर्डर हमारे पास 987 ही होना चाहिए, और अगर हमें कहीं पे ये ऑर्डर गलत दिखता है तो हमें उसे सीधा रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 897, तो मतलब हम ऑप्शन बी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। और आगे का फ्रंट वर्ड देखें तो हमारे पास है TA, तो मतलब कि हमें इन दोनों को AT को रिवर्स ऑर्डर में कर देना है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 3 है, इसको हमें रिवर्स कर देना है। यहाँ पे मतलब कि हमारे पास होगा 3 2, तो मतलब कि देखा जाए हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसके लिए 3 2, फिर आगे जाके 987। तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से ट्राई करें। सो गाइस उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। सो गाइस ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो गाइस देखो, इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है बैटमैन। तो बैटमैन का अगर देखा जाए, हमारे पास बैटमैन के लिए टोटल आ रहे हैं 6 लेटर्स। ठीक है, और यहाँ अगर हम चार्ट को देखें, चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है टोटल 5 लेटर्स। तो आप देख पा रहे होगे कि इनके अंदर एक आपको कनेक्शन दिख रहा होगा। अगर आपको समझ आ गया कनेक्शन क्या है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो आज देखो, इसमें कनेक्शन ये है कि अगर हम 6 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12, और वहीं अगर हम 5 के अंदर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। तो मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, जो कि टोटल 4 वर्ड का है, अगर हम इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब हमारे पास इसका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। सो देखिए, अगर हम 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो यानी कि जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारी इस सीरीज का इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस देखो, इसके लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो, हमें नेटवर्क के लिए दिया हुआ है कोड 111, न्यू जर्सी के लिए हमें ढूंढना है। तो देखो, नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास N है उसकी पोजीशन है 14th, E की पोजीशन है हमारे पास 5th, W की पोजीशन हमारे पास है अपने 23rd, Y की पोजीशन है हमारे पास 25th, O की पोजीशन है 15th, R की पोजीशन है 18th, और K की पोजीशन हमारे पास है 11th। तो अगर हम देखें, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट आएगी वो होगी 111। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें और कुछ नहीं, सिर्फ जो हमारे पास जो लेटर्स दिए हुए हैं हमें उनकी पोजीशन लेनी है और उन सबको ऐड कर देना है, और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वहीं अगर हम देखे जाए अगर हम न्यू जर्सी को देखेंगे तो हमारे पास N की पोजीशन है 14th, E की पोजीशन हमारे पास है इसके अंदर 5th, W की पोजीशन हमारे पास है 23rd, J की पोजीशन हमारे पास है इसके अंदर 10th, E की पोजीशन हमारे पास फिर से 5th,
आर की पोजीशन हमारे पास है 18th, एस की पोजीशन हमारे पास है 19th, वैसे ही ई और वाई की पोजीशन हमारे पास है 5th और 25th। ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर हमारे पास आएगा 124। सो मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। सो गाइस आपको इसका आंसर सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और गाइस अगर आप इस कोडिंग डिकोडिंग पे और क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पर सिर्फ क्वेश्चंस के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पर वो वीडियो आपकी डिमांड पर होगी, अगर आप चाहेंगे तो लाएंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।